हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा, सो आज की इस वीडियो में आपको वेक्टर पढ़ाने चल रहा हूं और आज आपको बताऊंगा कि वेक्टर क्या होता है और इसका कहां कहां यूज होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे और कौन कौन सी प्रश्नावली इस वीडियो में पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी से 10.1 और 10.2 और डॉक्टर मनोहर की बुक से 10A और 10B दोनों चैप्टर को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। और अगले वीडियो में आपको पूरा 10.3, 4 और विविध प्रश्नावली और जो मनोहर की किताब है उसमें जो प्रश्नावली होगी सभी प्रश्नावली अगले वीडियो में पूरी तरह से आपको दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको केवल 2 प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरी एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि आपकी हाइट क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे, हम मान लेते हैं आपकी हाइट मैक्सिमम 1.6 मीटर है। तो जो आपने बताया कि 1.6 मीटर, आपने जो मीटर में बताया ये हुआ परिमाण। तो जो परिमाण को व्यक्त करता है उसे अदिश राशि कहा जाता है। और कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं, चलिए हम जानते हैं। जैसे आप लंबाई, आपसे पूछा आपकी हाइट क्या है, आपने बताया 6 फीट या 1.5 मीटर या 1.6 मीटर, तो ये क्या है? लंबाई अदिश राशि है। आपसे पूछे कि आप कितने किलोग्राम के हैं, तो जो द्रव्यमान में व्यक्त किया जाए यानी जो किलोग्राम में व्यक्त किया जाए उसे द्रव्यमान कहा जाता है, ये भी अदिश राशि है। उसके बाद आपसे पूछे कि टाइम कितना हुआ है, कितने बजे हैं, तो आप क्या बताएंगे? 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, 3 बजे हैं। तो जो आपने समय बताया ये भी अदिश राशि में आती है। उसके बाद जैसे आपसे कह दे कि यहाँ से आपके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, तो दूरी जो हुई ये भी अदिश राशि है। इसी प्रकार बहुत से अदिश राशियाँ हैं और हम इसकी चर्चा आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो चलिए हम अब जानते हैं कि सदिश राशि। जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल खिलाड़ी है और वो फुटबॉल खेल रहा है, तो उसको दूसरी टीम के पास गेंद को पहुंचाना है, तो कितनी प्रकार से, मतलब किस वेग से वो वार करेगा। तो जो उस पर बल लगाएगा, जो बल लगा के पैर से मारेगा फुटबॉल को, वही उसका सदिश राशि कहलाएगी। यानी जो बल लगाया, बल सदिश राशि होती है। जैसे बल है, उसके बाद विस्थापन है, इसके बाद त्वरण है, फिर उसके बाद वेग है, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियों में किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, ये क्या है? ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब कहा है कि इसमें उत्तर से 30 अंश पूर्व में, यानी ईस्ट यही है, यहाँ से 30 अंश का कोण बनाता हुआ, 30 अंश का कोण बनाता हुआ पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन, ये कितना जाएगा? 40 किलोमीटर का विस्थापन, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, ये 40 किलोमीटर का विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे बनाना है, यहाँ 30 अंश का आप अनुमान ले लीजिए कि 30 अंश कोण ऐसे बनेगा और ये 40 किलोमीटर, इसका यही निरूपण कर देना, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित मापों को सदिश एवं अदिश के रूप में निरूपण कीजिए। यानी आपको बताना है कि इसमें कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए कैसे याद किया जाता था, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए 10 किलोग्राम लिखा है, मैंने यहाँ पर 2 और 3 यानी दोनों नंबर के क्वेश्चन एक ही में कर दिए हैं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए अदिश राशि कौन है? देखिए किलोग्राम में जो व्यक्त किया जाए, यानी किलोग्राम द्रव्यमान है और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, तो ये क्या है? अदिश राशि है। उसके बाद देखिए 2 मीटर उत्तर पश्चिम, जब उत्तर पश्चिम का है तो ये क्या है? मीटर में नापा गया। मैंने आपसे पूछा था आपकी हाइट क्या है, तो यानी ये जो जब इस तरह आपको बताती है सदिश राशि में आती है। किस में आती है? सदिश, यानी 2 मीटर उत्तर पश्चिम क्या है? सदिश है। यहाँ पर 2 मीटर लिखेंगे उत्तर पश्चिम। उसके बाद देखिए 40 वाट, ये क्या है? ताप है, और ताप क्या होता है? अदिश राशि, तो यहाँ पर 40 वाट। उसके बाद देखिए 10⁻⁻19 कूलम, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद समय कलांश, समय कलांश क्या है? ये सदिश राशि है, समय कलांश। उसके बाद देखिए दूरी
उसके बाद देखिए दूरी, दूरी क्या है, ये भी अदिश राशि में आती है। उसके बाद देखिए बल, बल क्या है, सदिश राशि है। उसके बाद क्या है, वेग, वेग भी सदिश राशि में आते हैं क्योंकि इसकी दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होते हैं। कार्य, ये क्या है, अदिश राशि है। यहाँ पर आपके दूसरे और तीसरे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यानी जो अदिश राशि उसको अदिश में लिखेंगे, जो सदिश है उसको सदिश में लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें बताइए जो चित्र बना है सह अदिम कौन कौन से हैं, समान कौन है और संरेख परंतु असमान है, यानी संरेख है लेकिन समान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जो तीर लगी है इसे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए जो ए इधर तीर गया फिर एक तीर इधर आए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सह अदिम। तो यहाँ आप लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या है, सह अदिम है। इसके बाद पूछा है समान कौन कौन से हैं। देखिए समान का मतलब जिसकी दोनों तीर एक समान हो। जैसे यहाँ पर देखिए वेक्टर डी की तीर कहाँ है, ये नीचे की तरफ आई, यहाँ तक लगी है, और वेक्टर बी की तीर यहाँ नीचे की तरफ, यानी दोनों की तीर एक ही दिशा में है। जब दोनों की तीर एक ही दिशा में तो इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर डी और वेक्टर बी ये दोनों क्या है, ये दोनों समान है। अब कह रहा है संरेख परंतु असमान। देखिए संरेख, ये तीर इधर गई है, ये तीर इधर गई, दोनों संरेख तो हैं लेकिन समान नहीं है, परंतु इसकी तीर इधर लगी है और इसकी तीर इस दिशा में लगी है। तो क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर सी ये दोनों क्या है, संरेख है परंतु समान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है उस सदिश का मान बताइए जिसका परिमाण एक होता है। ये डॉक्टर मनोहर की बुक से है। तो आप क्या लिखेंगे, एकांक सदिश, क्या लिखेंगे, एकांक सदिश का परिमाण हमेशा एक होता है। ठीक, ये आपका आंसर है। अब कह रहा है बल तथा दाब में कौन अदिश राशि है। अब देखिए इसमें कौन सी अदिश राशि है, तो कह रहा है बल, बल क्या है, फोर्स है। तो ये बल लगाएगा, यानी बल की दिशा और परिमाण दोनों निश्चित है। तो ये सदिश राशि, ये पूछ रहा कौन अदिश, तो दाब है। इसमें क्या है, दाब क्या है, अदिश राशि है। यही आपका आंसर। देखिए इसके बाद आपका सत्य और असत्य का क्वेश्चन है और ये 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको मैं बोलने चल रहा हूँ, आप टिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख है, ये सत्य लगा लीजिए आप। दूसरा लिखा है दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, ये असत्य है। नंबर 3 समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये भी असत्य है। इसके बाद कह रहा है समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये भी असत्य है। चलिए इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2। देखिए यहाँ पर पहली सवाल जो लिखी गई है, कह रहा है निम्न सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। यहाँ पर जो सदिश दिया है उसको आपको परिकलन करना है, यानी इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण। देखिए जब वेक्टर दिया रहेगा तो यहाँ पर जरूर टोपी पहना रहेगा, अगर ये टोपी नहीं पहने रहेगा तो वेक्टर नहीं माना जाएगा। अब परिमाण निकालना है, तो परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वेक्टर है इसका माड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए बराबर माड वेक्टर ए। जब माड लगाएंगे यहाँ, तो माड लगाएंगे तो जो इसका गुणांक है आई जे के का, इसका रूट में स्क्वायर हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका गुणांक क्या है, 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका परिमाण निकालने का है चाहे जो भी हो, आप उसको लिखिए ऐसे, यहाँ पर माड लगाइए, रूट लगाइए, जो जो इसके गुणांक दिए रहे। जैसे इसका मान क्या दिया है, 2 दिया है, इसका मान 7 दिया है, और इसमें इसका मान क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है। इसी को आपको रूट निकालना है। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे रूट 3, यानी माड ए बराबर क्या आ गया, रूट 3। ये इसका परिमाण आ गया, यही आपका उत्तर। ये पहले वाले का माड ए का परिमाण आ गया। अब आपको क्या निकालना है, माड बी। तो इसको निकालेंगे कैसे, वेक्टर बी बराबर माड बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट लिखेंगे, जो गिनती लिखेंगे। देखिए आई का गुणांक कितना है, 2 है, इसका स्क्वायर प्लस जे का गुणांक क्या है -7 का स्क्वायर, और के का गुणांक क्या है -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस। अब इसको आप जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9 9 18, 4 22,
और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 यानी 62। ये क्या हो गया, रूट 62 मात्रक। ये आपका वेक्टर बी हो गया, माड बी। अब आपको क्या निकालना है, सी निकालना है। ठीक, यहाँ पर जब आप सी निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर सी बराबर माड वेक्टर सी। फिर देखिए इसका गुणांक क्या है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा और √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वेक्टर सी बराबर माड वेक्टर सी बराबर रूट, देखिए अंडर रूट में तीनों सभी का हर समान है, जोड़ लेंगे ऊपर तो क्या होगा 3/3 कट जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर सी बराबर माड वेक्टर सी बराबर 1, क्योंकि 1 न तो वर्गमूल में न तो घनमूल में कहीं भी नहीं रहता, एक मात्रक। ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर जो जो सदिश दिए थे सभी का परिमाण निकाल लिया। जब भी आपको परिमाण कहे आपको बस रूट लगाना है, जो गुणांक रहे उसी का स्क्वायर कीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर है। चलिए अगली सवाल देखते। देखिए यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन, समान परिमाण वाले दो सदिश लिखिए। अगर यही कह दे समान दिशा वाले दो सदिश लिखिए तब भी दोनों क्वेश्चन आप एक ही तरह करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर परिमाण कहा है, समान परिमाण वाले दो सदिश लिखिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी मान लेना है आपको। माना वेक्टर ए बराबर i + 2j + 3k, ठीक, डिफरेंट रहे सब। उसके बाद यहाँ पर मान लेंगे वेक्टर बी बराबर 3i + j + 2i, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ 2k यानी कि 3i + j + 2k, मतलब इसी को आप उल्टा सीधा कैसे भी कर देना है। ठीक, पहला मानिए i + 2j + 3k, दूसरा आप इसको पहले कर दीजिए, फिर इसमें जो यहाँ पर इसका गुणांक इसको पहले कर दीजिए, इसका गुणांक इसमें कर दीजिए। ठीक, आपको ये गिनती इधर उधर करना है, बाकी अक्षर को वैसे लिखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका परिमाण निकालना है। अभी आपको बताया कि परिमाण पूछे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए है तो माड निकालना है आपको। परिमाण इसी का स्क्वायर कर दीजिए। इसके गुणांक क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 3 का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जुड़िए 9 4 13 14, यानी √14 मात्रक। ये क्या हुआ, वेक्टर ए का परिमाण निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वेक्टर बी का परिमाण, तो यहाँ पर वेक्टर बी निकालेंगे, यहाँ पर माड बी, यहाँ पर करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इसका गुणांक क्या है 3 का स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, जोड़ेंगे 9 1 10, 10 4 14, यानी ये भी आया 14 मात्रक। देखिए समान परिमाण वाला कहा, तो देखिए इसका भी परिमाण हमने निकाला √14 है, इसका भी √14 मात्रक, यानी दोनों समान परिमाण वाले, एक सदिश ये हुआ एक सदिश ये हुआ, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथी सवाल देखते हैं, तीसरी आप लगा लेना। देखिए अगली सवाल यहाँ पर कह रहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i + 3j और xi + yz समान है। तो देखिए यहाँ पर x और y को आपका मान निकालना है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ये दोनों सदिश समान हैं, तो आप मान लेंगे, मान लिया वेक्टर a बराबर 2i + 3j और वेक्टर b बराबर मान लेंगे xi yz। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों समान है, देखिए यहाँ पर जबकि दोनों सदिश समान है, जब समान है तो यहाँ पर करेंगे वेक्टर a बराबर वेक्टर b, वेक्टर a बराबर वेक्टर b, दोनों समान है। यहाँ पर लिखेंगे 2i + 3j इक्वल क्या होगा xi + yz। अब देखिए यहाँ पर i से i कट जाएगा तो क्या बचेगी, x बराबर 2 और यहाँ पर j से j खत्म हो जाएगा, y बराबर 3। ये आपके x और y के मान आ गए। चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु -5,7 है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक लिखिए। क्या लिखना है आपको, अदिश एवं सदिश घटक लिखना है। ठीक, तो आप क्या कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु 2,1 दिया है,
तो आप इसको मान लीजिए, माना वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 1j, यानी j हो जाएगा 2i प्लस j। यहाँ पर टोपी जरूर पहनाइए, ठीक, 2i प्लस j। फिर अंतिम बिंदु क्या दिया है, यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर b बराबर -5i प्लस 7j। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, अदिश एवं सदिश घटक। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके सदिश घटक निकालेंगे। कैसे निकलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे सदिश घटक, यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए बी। तो यहाँ पर जब वेक्टर ए बी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है वेक्टर बी के सदिश माइनस ए के सदिश। क्या लिखना है, बी के सदिश माइनस ए के सदिश। अगर जब हम वेक्टर ए बी निकालेंगे तो उल्टा होगा, यानी बी से ए घटेगा, बी से ए घटेगा। जब बी ए निकालेंगे तो ए से बी घटेगा। मतलब जब स्थिर सदिश आपको कहे इस तरह आपको निकालना रहे, गुणांक रहे, मतलब वेक्टर ए बी रहे, तो सबसे पहले आपको इसको लिखना है, उसके बाद माइनस लगा के इसको लिखना है। ठीक, यानी लास्ट वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब देखिए बी के सदिश क्या है, यहाँ पर देखिए -5i प्लस 7j, और ए के क्या है -2i हो जाएगा माइनस j। अब इसको आप करिए, -5i माइनस 7 क्या हो जाएगा -7i प्लस 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा 6j, यानी -7i प्लस 6j। अब क्या है, इसके सदिश घटक कौन कौन से होंगे, देखिए सदिश घटक, यही लिखना है ना आपको, घटक सदिश घटक। तो क्या होंगे -7, 6 होंगे। ठीक, अब इसके अदिश घटक क्या होंगे, अदिश घटक -7i प्लस 6j, यानी जो आप निकाले हो ये अदिश घटक है और जो इसके गुणांक है ये सदिश घटक है। चलिए देखिए छठवीं सवाल, यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टर ए बराबर i-2j प्लस के, वेक्टर बी बराबर इतना, वेक्टर सी बराबर इतना। तो योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल, मतलब सभी को जोड़ना है। कैसे करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ए का मान कितना दिया, i-2j प्लस के। अब देखिए वेक्टर बी बराबर कितना दिया है, यहाँ पर -2i दिया है, तो यहाँ पर प्लस माइनस -2i 4j प्लस 5k। ठीक, अब इसके बाद वेक्टर सी कितना दिया है, i-6j माइनस 7k। ठीक, अब इसको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर वेक्टर आई, यहाँ पर ये और ये दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे 0, यानी ये कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जे देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -8j, और ये प्लस 4j, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 4j को आप ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर k, यहाँ पर k, यहाँ पर k, तो ये दोनों प्लस में जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6k, और -7k ऐसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ बड़ी संख्या, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा -4j माइनस बड़ी संख्या -k। ये आपका योगफल आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए सातवीं सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर सातवीं सवाल क्या दिया है, सदिश ए बराबर i-j2k का अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। जब अनुदिश मात्रक सदिश तो इसका सूत्र होता है वेक्टर ए बटे माड वेक्टर, वेक्टर ए बटे माड वेक्टर ए। आपको यही निकालना है। पूरा देखिए वीडियो को, पूरा एक एक क्वेश्चन एक एक सीरीज से आपको करा रहा हूँ, लास्ट तक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बराबर दिया है i प्लस जे प्लस 2k। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, परिमाण निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर माड वेक्टर ए। देखिए माड कैसे निकलेगा, माड आपको बताया था अभी कि इसी का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब जो इसका गुणांक है x i y z प्लस जेड के। ठीक, यहाँ पर इसका गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है। अब करेंगे हम, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए जोड़ेंगे 1 1 2 4 2 6, कितना आया 6 मात्रक, यानी √6 मात्रक आया। कितना आया √6 मात्रक। आपको क्या निकालना है, अनुदिश मात्रक सदिश। यहाँ पर लिखेंगे अनुदिश मात्रक सदिश। जब आपको अनुदिश मात्रक सदिश कहे आपको यही करना है, सूत्र लिखेंगे वेक्टर ए बटे माड वेक्टर ए। ठीक,
वेक्टर ए का मान कितना देखिए आई प्लस जे प्लस 2k, आई जे प्लस 2k बटे मॉड वेक्टर ए का मान कितना निकाले √6। यही आपका आंसर है। इसमें बहुत से फार्मूले हैं, जैसे जैसे सवाल आएगी वैसे वैसे आपको फार्मूला बताते चलूँगा। चलिए अगले सवाल देखिए, यहाँ पर जो आपकी 8वीं 9वीं 10वीं तीनों सवाल एक नियम है, सभी में आपको क्या निकालना है अनुदिश मात्रक सदिश। तो मैं आपको यहाँ पर केवल 9वीं सवाल बताऊंगा, बाकी सवाल आप लगाएंगे। अगर नहीं आएगी तो कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए 9वीं सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखी गई है कि दिए गए सदिशों वेक्टर ए 2i इतना इतना, वेक्टर बी बराबर इतना, तो वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अनुदिश मात्रक सदिश, अभी इसके पहले आपको सवाल बताया कि आप पहले लिखेंगे वेक्टर ए प्लस बी दोनों को योग, उसके बाद यहाँ पर मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। इसमें 2 पद दिया है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तभी निकालेंगे। और उसमें क्या दिया था, 1 पद दिया, तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, यही लिखा गया था। अब सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लिख लीजिए 2i माइनस जे प्लस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस के। इसको लिख लिया हमने और इसको लिख लिया, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर 2i घटा दीजिए, क्या हो जाएगा i हो जाएगा, जे दोनों बराबर है कट जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 1k अकेले लिख दीजिए, कैप जरूर लगाना है, ठीक। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकल गया, आपको क्या निकालना है मॉड वेक्टर ए। मॉड कैसे निकलता है, रूट लगा के आपको बताया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पर मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, यहाँ पर ऐसे करेंगे रूट। जो ये गुणांक है आई का, इसका गुणांक कितना 1 का स्क्वायर, जे का है ही नहीं, के का गुणांक 1 है, करेंगे 1 करना में 1 प्लस 1 यानी √2 मात्रक। ये आपका मॉड वेक्टर ए आ गया। अब आपको क्या निकालना है अनुदिश मात्रक सदिश। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सूत्र होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। जब भी आपको कहे बस आपको वेक्टर ए प्लस बी, अगर 2 दिया रहे 2 पद तो दोनों को जोड़िए तो उसका मॉड निकालिए, बस वही आपको उत्तर है। जोड़ने पर कितना है देखिए आई प्लस जे, आई प्लस के है, आई प्लस के बटे दोनों का जोड़ मतलब कि अनुदिश मात्रक सदिश निकाले, यानी पर मापांक कितना है √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 10वीं सवाल 9वीं सवाल 8वीं सवाल सब इसी नियम पर है, आप लगाएंगे, नहीं आएगी कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए 11वीं सवाल देखिए, 11वीं सवाल यहाँ पर दिया है, दर्शाइए कि सदिश 2i माइनस 3j प्लस 4k और इतना इतना संरेख है। देखिए जब संरेख है कहेंगे तो आपको देखिए यही नियम लगाना है कि अगर 2 सदिश आपस में दिए रहें और विपरीत हो जाए एक दूसरे के तो बिंदु संरेख होंगे। कैसे, यहाँ पर हम मान लेंगे वेक्टर ए बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक, और वेक्टर बी बराबर मान लेंगे हम माइनस 4i 6j माइनस 8k, ठीक। अब देखना है कैसे ये विपरीत होते हैं। अब इसको हम वेक्टर बी को हल करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए -2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 यानी 2i, यहाँ पर 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 3j प्लस 4k बचेगा, 2 चौक 8, 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए इतना बराबर क्या दिया है वेक्टर ए, क्या दिया है वेक्टर ए, यहाँ पर रखेंगे वेक्टर ए बराबर -2 वेक्टर ए। देखिए दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है ना, तो यहाँ पर ये बिंदु यानी दिया गया सदिश संरेख होंगे, दिए गए क्या होंगे सदिश संरेख। अगर आपस में विपरीत रहेंगे तो संरेख होंगे, विपरीत नहीं रहेंगे तो संरेख नहीं होंगे। चलिए इसकी कोई और सवाल आएंगे तो आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। चलिए 12वीं सवाल देखिए, अगली सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है सदिश i 2j 3k के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। जब दिक कोसाइन कहे तो आपको एक सूत्र याद करना है, कास अल्फा बराबर a1 अपान मॉड a, फिर कास बीटा बराबर a2 अपान मॉड a, कास गामा बराबर a3 अपान मॉड a, यानी सब में मॉड वही रहेगा, यहाँ पर a1 a2 a3 हो जाएगा। दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे देखिए,
अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माड ए। इतना बराबर हम मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर आई 2j 3k, इतना हम मान लिए, वेक्टर ए बराबर इतना मान लिए। अब हमको क्या निकालना है, माड ए। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर माड ए। कैसे निकलेगा आप जानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, इसका रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी इसका गुणांक इसका गुणांक इसका गुणांक। ठीक, अब कह रहे यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे कितना होगा, 4 1 5 9 5 14, यानी रूट 14 मात्रक। ये क्या है, माड ए आया। अब आपको इसी पर रखना है कास अल्फा, दिक कोसाइन का है ना, कास अल्फा बराबर A1। सबसे पहले एक काम आपको और करना है, यहाँ पर जो माड ए बराबर लिखा गया है आई 2j 3k, इसकी आपको तुलना करनी है। ठीक, तभी A1 A2 मालूम होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 बराबर इसका गुणांक क्या है, 1 है, A2 बराबर इसका गुणांक क्या है, 2 है, A3 बराबर इसका गुणांक क्या है, 3 है। ठीक, समझ गए आप। इसकी तुलना करेंगे, A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, A3 बराबर 3। अब आपको क्या निकालना है, दिक कोसाइन। बस इसी फार्मूले पर आप रखिए। यहाँ पर कैसे रखेंगे, कास अल्फा बराबर ये सूत्र है A1 अपान माड ए। A1 कितना है, 1 है, और माड ए कितना निकाले, देखिए रूट 14, ये देखिए रूट 14, ये हो गया आपका। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, कास बीटा बराबर A2 कितना, देखिए 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 2/√14, क्योंकि माड वही रहेगा। कास गामा बराबर A3 कितना, देखिए 3 है /√14, ये आपके दिक कोसाइन है। इसी प्रकार एक सवाल और है, चलिए उसको देखते हैं कैसे लगाया जाता है। सवाल नंबर 13 और 14 दोनों एक ही नियम पर है। उसमें भी दिक कोसाइन ज्ञात करना है, उसमें झुका हुआ कोण ज्ञात करना है। तो आपको मैं सवाल नंबर 13 बताने चल रहा हूँ, 14 आप लगा लेंगे, सेम इसी प्रकार लगेगी। उसमें भी कास अल्फा कास बीटा कास गामा निकालना है। तो चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है बिंदु ए बराबर इतना बी बराबर इतना को मिलाने वाले ए व बी की तरफ दिष्ट सदिश दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। बस आपको यही ध्यान देना है, दिक कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक, तो दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे, वही आपको सूत्र लगाना है, कास अल्फा बराबर यानी कोण निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं, वेक्टर ए बराबर I1i 2j -3k ij 3k, और वेक्टर बी बराबर हम मान लेते हैं -i -2j +k। ठीक, अब हमको देखिए इसका सूत्र यही होता है कि यहाँ पर अगर हम जैसे कास अल्फा बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर वेक्टर माड ए बी बटे यहाँ पर A1 अपान माड वेक्टर ए बी होगा, यानी कि दोनों का गुणांक होना चाहिए और दोनों का रूट होना चाहिए। तो मापांक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे। और वेक्टर ए बी कैसे निकलता है आपको बताया था अभी कि अगर जब इस तरह दोनों गुणांक है तो सबसे पहले लिखिए b माइनस ए, यानी कि b के सदिश माइनस ए के सदिश। तो b कितना लिखा है, देखिए -i -2j +k, और ये कितना -i हो जाएगा -2j +3k हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब निकालेंगे, देखिए -i क्या हो जाएगा, -2i -j प्लस -4j, और k क्या है +4k हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको निकाल लिए। अब इसी तुरंत तुलना कर दीजिए इसकी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए बी की A1i प्लस A2j प्लस A3k से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या हो जाएगा -2, A2 बराबर क्या हो जाएगा -4, और A3 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, देखिए ए बी तो निकाल लिए, यहाँ पर माड ए बी निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माड ए बी, माड ए बी कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर है इसी का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 से कितना होता है 16 प्लस 16, 16 16 32, 4 36, यानी इसका वर्गमूल आया 6 मात्रक। कितना आया 6 मात्रक, 36 बाहर निकल जाएगा, 6 मात्रक है। अब आपको क्या करना है, दिक कोसाइन ज्ञात करना है, यही ध्यान देना।
तो यहाँ पर cos अल्फा बराबर क्या होता है, देखिए cos अल्फा बराबर होता है A1 कितना है, -2 है, यहाँ पर रखेंगे -2 और माड कितना निकाले 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 2 का नाम 2 3 6 बराबर -1/3 cos बीटा बराबर A2 कितना देखें -4 है और उसके बाद माड कितना निकाले 6 निकाले, यहाँ पर रख देंगे 2 दूनी 4 2 3 6 यानी -2/3 cos गामा बराबर क्या लिखेंगे, cos गामा बराबर क्या लिखेंगे A3 कितना है 4 है बटे 6 यानी माड कितना है 6 है, 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 2/3 यही आपका आंसर हो गया। चलिए 15वां सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है कि बिंदु P इतना दिया है, क्यों इतना दिया को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः एवं बाह्य विभाजन वाले बिंदु R ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 बिंदु है, जैसे मान लीजिए अंतः विभाजन का सूत्र देखिए ये लिखा है m गुणे OQ प्लस n गुणे OP बटे m प्लस n, बाह्य विभाजन के यहाँ पर सिर्फ माइनस कर दिए हैं, नीचे भी माइनस कर दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम कोई बिंदु है, ठीक, यहाँ पर ये केंद्र है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये केंद्र O है, कह रहा है कि देखिए बिंदु P कामा Q, यहाँ पर P है, यहाँ पर हम मान लेते हैं Q है, यहाँ पर R है, ठीक। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो अंतः विभाजन इसका किया गया 2:1 में वही आपको निकालना है कि बिंदु R निकालना है। जो यहाँ पर से गया R, इसको आप कुछ और मान लीजिए, M मान लीजिए, यहाँ पर जो R बिंदु गया वही आपको निकालना है। आपको इसको कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको केवल क्या ध्यान देना है, ये सूत्र। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए देखिए m बराबर 2 मानेंगे, n बराबर 1, जो अनुपात दिए m बराबर 2 n बराबर 1। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे OR बराबर देखिए m गुणे OQ प्लस n गुणे OP बटे m प्लस n। m कितना है 2 है, OQ जो क्यों वाला है यही आपको लिख देना और कुछ नहीं करना, -i प्लस j प्लस k प्लस n कितना है 1 है और OP देखिए कितना है i2j माइनस k। ध्यान दीजिए, आपको इसको कुछ नहीं समझना, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जो यहाँ Q वाला बिंदु है यही आपको लिख देना है, यहाँ पर n लिखिए, जो P वाला बिंदु है यही लिख देना है, बटे कर दीजिए। देखिए m प्लस n है यानी 2 + 1, ठीक। अब देखिए 2 इसमें गुणा करेंगे -2i 2j प्लस 2k, क्योंकि 2 से पूरे में गुणा होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा i2j माइनस k बटे 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -2i है, यहाँ पर i है, घटाएंगे क्या होगा -i 2j जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4j और 2k में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा k/3। ये आपका आंसर, ये अंतः विभाजन का उत्तर आ गया। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ बाह्य विभाजन। यहाँ पर सूत्र लिखा है, हम करेंगे यहाँ पर m कितना है देखिए 2 है और OQ कितना है Q -i प्लस j प्लस k और n 1 है, P कितना देखिए i2j माइनस k पूरे का बटा 2 - 1 या -n, इसका गुणा करेंगे -2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस k, यहाँ माइनस से पूरे में गुणा हो गया। अब 2 में से एक करेंगे, एक कोई दिक्कत नहीं, बटे मत लिखिए। यहाँ पर -i क्या हो जाएगा -3i 2j ये दोनों कट गया और 2k प्लस k कितना हो जाएगा 3k। यही आपका आंसर हो जाएगा अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का। देखिए यहाँ पर सवाल लिखी गई 17 नंबर। 16 नंबर मध्य बिंदु का है, आप जोड़िए, जैसे ये दिया है ABC दिया है, तीनों को जोड़िए, उसके बाद उसमें बटा 2 कर दीजिए, वही मध्य बिंदु निकल जाएगा, ठीक। 17 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, दर्शाइए कि ABC क्रमशः जिनके स्थित सदिश क्रमशः a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना दिया है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, सिद्ध करना है आपको। तो समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा है कि एक भुजा 90 अंश की होती है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं c। तो सभी के स्थित सदिश दिया गया है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर
यहाँ दिया गया है। अब आपको बराबर करना है कि आप पढ़ा है कि बी सी की स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो आपको यही करना है। अगर दोनों का मान तीनों बराबर आ जाएंगे यहाँ पर रखने पर तो आपकी सवाल सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए वेक्टर ए दिया है तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, क्योंकि ए बी बी सी सी ए लाना है हमको, ए बी बी सी सी ए। तो यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। आपको अभी बताया कि यहाँ पर दोनों गुणांक रहेंगे तो बी में से ए घटाया जाएगा। बी कितना दिया है, देखिए बी यहाँ पर दिया गया है ये 2i, तो यहाँ पर लिखेंगे 2i माइनस जे प्लस के। और ए कितना दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 3i, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 3i माइनस 4j माइनस 4k, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह की वजह से। अब देखिए 2i माइनस 3i बड़ी संख्या माइनस i, जे तो बड़ी संख्या प्लस 3j, के तो क्या हो जाएगा प्लस 5k हो जाएगा। अब ये तो निकल गया। अब आपको क्या निकलना है, माड। तो क्या लिखेंगे माड ए बी। तो माड कैसे निकलेगा, इसी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, जोड़िए 9 1 10 15 10 25, यानी 9 1 10, उसके बाद जोड़ेंगे 25 10 35 मात्रक, ये क्या आ जाएगा रूट 35। माडे भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। यहाँ पर माड बी सी, पहले बी सी निकालेंगे। बी सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस बी, यानी सी में से बी घटाएंगे। तो सी क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आई माइनस 3j माइनस 5k। और बी कितना दिया है, देखिए यहाँ पर माइनस 2i हो जाएगा प्लस j हो जाएगा माइनस k हो जाएगा, हर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम आई क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 2i है तो माइनस i हो जाएगा, 3j तो माइनस 2j हो जाएगा, 5k माइनस k तो क्या हो जाएगा माइनस 6k। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका माड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, माड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माड बी सी बराबर क्या लिखेंगे रूट, देखिए इसका स्क्वायर 1 का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं ऐसे। क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 6 36, जोड़िए कितना हो जाएगा 6 4 10 11 3 1 4, यानी रूट 41 मात्रक। ये क्या आ गया, बी सी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, सी ए, यानी ए सी या सी ए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए सी लिख लेते हैं। ए सी कैसे निकालेंगे, सी माइनस ए, इसी के सामने लिखेंगे। सी कितना है, देखिए सी पर यहाँ दिया है आई माइनस 3j माइनस 5k, और ए कितना दिया है, यहाँ पर दिया है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक, अब इसी को आप हल करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए आई तो माइनस 2i हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जे क्या हो जाएगा प्लस j हो जाएगा, के प्लस के माइनस के हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस 5 है। अब इसको आपको निकालना है वही माड ए सी। तो कैसे निकालेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, जोड़ेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 रूट 6 मात्रक। अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पर ए सी निकल गया, बी सी निकल गया और ए बी निकल गया। अब आपको यहीं पर रखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर रखने से हमको आता है कि नहीं आता। यहीं पर रख दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए बी सी कितना दिया रूट 41, अब यहाँ हम रूट 41 का स्क्वायर करेंगे, और ए बी कितना दिया, ए बी कितना निकाले 35, यहाँ रूट 35 का स्क्वायर करेंगे, और ए सी यानी सी ए सी कितना रूट 6, इसका स्क्वायर करेंगे। रूट 41 का स्क्वायर 41 और 35 का स्क्वायर 35 प्लस 6 जोड़ेंगे क्या होगा 41, यानी 41 बराबर 41 आ गया। यहीं पर आपकी सवाल सिद्ध हो गई। पूरी सवाल अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहीं पर आपकी 10.1 और 10.2 दोनों प्रश्नावली अच्छी प्रकार से समझा दी गई। आपको पूरी तरह से क्वेश्चन आपको कराया गया है,
और आपको पूरा सोल्यूशन दिया गया, एक एक कॉन्सेप्ट बताया गया। इसके आगे आपको 10.3 और 10.4 और विविध प्रश्नावली, सभी प्रश्नावली आपको एक साथ मिलेगी और अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही आपको वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।